मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक पीड़ा के दुख सपनों से गुरुजी शिष्यों को बता रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा, हमें न तो पीड़ा के दुख सपनों से भयभीत होना चाहिए और न ही मीठे अनुभवों के सपनों से अत्यधिक उल्लासित ही होना चाहिए। माया के इन अनिवार्य द्वंद्वों यानी कि ये होने ही होने हैं अथवा परस्पर विरोधी जोड़ों यानी कभी खुशी कभी गम में उलझे रहने से हम उस निर्विकार आनंद धाम प्रभु का चिंतन भूल बैठते हैं। जब हम प्रभु में जागृत होंगे तो अनुभव होगा कि यह नश्वर जीवन विश्व के चलचित्र पट पर पड़ती हुई छाया तथा प्रकाश के बना एक चित्र ही था। ये सिर्फ छाया और प्रकाश से बना चित्र मात्र ही है। एक अभ्यागत ने, एक आगंतुक ने, एक व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा, यद्यपि मैं अपने मन को शांत करने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी मुझे चंचल विचारों को हटाने तथा अंतर जगत में प्रवेश करने की शक्ति का अभाव दिख पड़ता है। मुझे अवश्य ही भक्ति का अभाव मालूम पड़ता है। गुरुदेव ने उत्तर दिया। परमहंस योगानंद जी ने रिप्लाई दिया, मौन बैठकर भक्ति की अनुभूति पाने की चेष्टा करने से तुम शायद कहीं नहीं पहुंच सकोगे। यानी कि कुछ लोग जो सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब प्लोथी मारकर बैठना है, ये उनके लिए निर्देश है कि मौन बैठकर भक्ति की अनुभूति पाने की चेष्टा करने से तुम शायद कहीं नहीं पहुंच सकोगे। इसी कारण मैं ध्यान की वैज्ञानिक प्रक्रियाएं सिखलाता हूँ। क्रिया योग ध्यान, उनका अभ्यास करो। जब तुम अपने मन को इंद्रिय जनित बाधाओं तथा अन्य विचारधाराओं के अटूट प्रवाह से अलग कर पाओगे। उन्होंने कहा, क्रिया योग से मनुष्य की चेतना ऊंचे स्तर पर काम करती है। तब उसके हृदय में परमात्मा के प्रति भक्ति सहज ही उमड़ पड़ती है। श्रीमद् भगवत गीता में चर्चित निष्काम कर्म अवस्था की व्याख्या परमहंस जी ने इस प्रकार की, जब एक सच्चा योगी कोई कार्य करता है तो कर्म सिद्धांत के अनुसार वह जल पर लिखने के समान है। वहाँ उसका कोई निशान नहीं रह पाता। किसी साधक को यह कल्पना कठिन जान पड़ी कि ईश्वर मनुष्य की हाड़ मांस की देह में स्थित है। गुरुदेव ने कहा, जैसे दहकते हुए लाल कोयले अपने में आग की उपस्थिति को प्रकट करते हैं, उसी प्रकार देह रूपी अद्भुत यंत्र रचना आत्मा की कारण स्वरूप कोजल बॉडी उपस्थिति को प्रकट करती है। एक प्रवचन में परमहंस योगानंद जी ने कहा, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जब तक भक्त कठिन परीक्षाओं से नहीं गुजरता वह संत नहीं बन पाता। अन्य लोग बल देकर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्त मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्त होना चाहिए। प्रत्येक गुरु का जीवन किसी अदृश्य रूपरेखा का अनुसरण करता है। जैसे संत फ्रांसिस रोगों से पीड़ित रहे, पूर्ण मुक्त यीशु ने अपने को सूली पर चढ़ा लिया। संत थॉमस एक्विनस और लाहड़ी महाशय सदृश अन्य महापुरुषों ने बिना किसी कठिन क्लेश अथवा दारुण विपत्ति के ही अपना जीवन बिताया। संतगण अति भिन्न पृष्ठभूमियों से परम गति को प्राप्त करते हैं। सच्चे ऋषि यह प्रमाणित करते हैं कि बाहरी परिस्थितियों से अनपेक्ष वे अपने अंतर में उस दिव्य स्वरूप को
प्रतिबिंबित करने में समर्थ हैं। ईश्वर जो भी भूमिका उन्हें देते हैं वे निभाते हैं, चाहे वह सार्वजनिक मत से अनुरूप हो या न हो। एक युवा आश्रमवासी नटखट प्रवृत्ति का था। उसके लिए जीवन निरंतर हास परिहास मात्र था। उसके हंसी मजाक कभी कभी अच्छे तो लगते थे, किंतु अन्य भक्तजनों को ईश्वर पर अपने मन को शांतिपूर्वक केंद्रित रखने में प्राय विघ्न डालते थे। एक दिन परमहंस जी ने उस बालक को हल्की डांट दी और कहा, तुम्हें और गंभीर बनना सीखना चाहिए। शिष्य ने सच्चे हृदय से अपनी चंचलता के लिए पश्चाताप करते हुए कहा, जी हाँ गुरुदेव, किंतु मेरी आदत इतनी पक्की हो चुकी है कि आपके आशीर्वाद के बिना मैं इसे नहीं बदल सकता। गुरुदेव ने उसे दृढ़ विश्वास दिलाया, मेरा आशीर्वाद है, प्रभु का आशीर्वाद है, केवल तुम्हें अपने आशीर्वाद की ज़रूरत है। गुरुदेव बोले, अब और सभी तुम्हें गलत समझ बैठते हैं, तब ईश्वर ही तुम्हें ठीक ठीक समझते हैं। वे ही ऐसे प्रेमी हैं जो हमेशा तुम्हारा ध्यान रखते हैं, चाहे तुम्हारी भूलें कैसी भी हों। दूसरे लोग तुम्हें क्षणिक स्नेह देकर छोड़ देते हैं, किंतु ईश्वर तुम्हें कभी नहीं त्यागते। ईश्वर प्रतिदिन नाना प्रकार से तुम्हारा प्रेम मांग रहे हैं। तुम्हारे इनकार करने पर वे तुम्हें दंड तो नहीं देते, किंतु तुम स्वयं अपने को दंड देते हो। तुम पाते हो कि जो भगवान को त्यागता है उसे सभी त्याग देते हैं। आगे, महाराज क्या आप मंदिर की पूजा अर्चना का अनुमोदन करते हैं? एक शिष्य ने जानना चाहा। गुरुदेव ने उत्तर दिया, धार्मिक पूजा विधि मनुष्य को अपने अनंत सृष्टा ईश्वर की याद करने में मदद कर सकती है, किंतु यदि अत्यधिक हो तो हर कोई भूल जाता है कि यह सब किस लिए किया जा रहा है। ईश्वर क्या है? एक शिष्य ने पूछा। परमहंस योगानंद जी ने उत्तर दिया, ईश्वर शाश्वत ब्रह्म है। प्रेम, ज्ञान तथा आनंद ही उनका स्वरूप है। वे निराकार और साकार दोनों ही हैं एवं स्वयं को स्वेच्छा अनुसार प्रकट करते हैं। वे अपने संतों के सामने प्रत्येक संत के प्रिय रूप में प्रकट होते हैं। हिंदू श्री कृष्ण, ईसाई प्रभु यीशु को देखता है। हिंदू जगत माता और भगवान कृष्ण के रूप में उनके दर्शन करता है इत्यादि। जिन भक्तों की उपासना निराकार रूप से होती है, उन्हें प्रभु का ज्ञान एक अनंत प्रकाश अथवा उस आदि शब्द नाद ओम अथवा पवित्र आत्मा के अद्भुत स्वर के रूप में होता है। मनुष्य जो उच्चतम अनुभूति पा सकता है वह है ब्रह्म आनंद की प्राप्ति, जिसमें परमेश्वर के अन्य सभी रूप प्रेम, ज्ञान, अमृतत्व पूरी तरह समाये हुए हैं। किंतु ईश्वर के स्वरूप को मैं शब्दों के द्वारा किस प्रकार बतलाऊं? वे अनिर्वचनीय, बिना कहे जाने योग्य, अवर्णनीय, उनका कोई वर्णन नहीं कर सकता। केवल गहरे ध्यान में ही तुम्हें उनके अनुपम सार तत्व का ज्ञान होगा। जय गुरु जी।